विवेक खाना खाकर वहां से निकल गया। रास्ते में उसे अचानक बिल्ली के रोने की आवाज आई। उसने चारों तरफ घूम कर देखा, लेकिन कहीं कोई बिल्ली नहीं थी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा और वो झिझक गया। अरे क्या हुआ सर? आप डर क्यों रहे? मैं हूं अभिषेक। नहीं, मैं वो बिल्ली के रोने की आवाज से थोड़ा घबरा गया था, पर मैंने तो किसी बिल्ली को रोते हुए नहीं सुना सर। फिलहाल आप मुझे यूं ही दिख गए तो मैंने सोचा आपसे मिल लूं। चलिए मैं चलता हूं। हाँ, अच्छा ठीक है, ऐसे डराया मत करो यार। अभिषेक विवेक से आगे चला गया और एक गली में मुड़ गया। विवेक अभी 2 ही कदम चल पाया था कि फिर से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वहां फिर से अभिषेक खड़ा था। ये लीजिए सर, आपका मोबाइल। आप प्रधान जी के घर भूल आए थे। पर तुम तो अभी... हाँ, मैं उनके घर नहीं था, पर उन्होंने मुझे फोन करके बुलाया आपका मोबाइल देने के लिए। विवेक ने अभिषेक से कुछ नहीं कहा, वरना वो उसे पागल समझता, लेकिन अब उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। वो भागता हुआ फौरन पंचायत घर पहुंचा। वो पंचायत घर का दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी उसे अंदर से किसी के बोलने की आवाज आई। कौन है? कौन है अंदर? विवेक के बोलते ही अंदर से आवाज आना बंद हो गई। उसने बहुत हिम्मत करके दरवाजा खोला तो अंदर कोई नहीं था और अब बदबू पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसने फटाफट एयर फ्रेशनर छिड़का। आखिर ये बदबू आ कहां से रही है? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। विवेक बदबू का स्रोत पता लगाने की कोशिश कर रहा था तो उसे एक कमरा दिखा जिसमें ताला लगा था। लगता है बदबू इसी में से आ रही है, पर इसमें तो ताला लगा हुआ है। प्रधान जी को कॉल करनी पड़ेगी। विवेक प्रधान को कॉल करता है, लेकिन प्रधान साफ मना कर देता है कि वो दरवाजा नहीं खोला जा सकता। उसकी चाबी खो चुकी है। अब उसके पास कोई चारा नहीं बचा। उसे नींद भी आ रही थी, इसलिए वो लेटकर सो जाता है। रात का 2:30 बज रहा था। विवेक की एक अजीब सी आवाज के साथ आंख खुली। मोमबत्ती बुझने ही वाली थी। उसकी हल्की सी रोशनी में उसे कोने में एक आकृति नजर आई। वो आकृति दिखने में किसी औरत की लग रही थी, पर उस समय विवेक को अपने दिमाग पर भरोसा नहीं था। अचानक बाहर बिजली कड़की और उसकी रोशनी में उसे नजर आया कि वो एक चुड़ैल है। वो डर कर बाहर भागा। हे भगवान, हे भगवान, ये सपना है या हकीकत? क्या मैंने अभी एक चुड़ैल को देखा? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? विवेक डर के मारे बाहर ही सो गया। अगली सुबह अभिषेक ने आकर विवेक को उठाया। क्या बात है सर, बाहर क्यों सो रहे? तुम मानोगे नहीं अभिषेक, मैंने रात अपने कमरे में एक चुड़ैल को देखा था। क्या सर, आप भी? चलिए अंदर चलिए। विवेक डरते डरते अंदर गया और जैसे ही अपनी कुर्सी पर बैठा तो अचानक उसे बेचैनी होने लगी। चीखों की आवाजें उसे सुनाई देने लगी और उसका शरीर फिर से पैरालाइज्ड होने लगा। तो वो उठकर खड़ा हो गया। यहाँ आखिर दिक्कत क्या है? पता नहीं सर, मुझे तो लगता है इस सब में प्रधान जी का हाथ है, इसीलिए वो यहाँ कभी नहीं आते। तुम सही कह रहे हो, क्योंकि कल मैं उनके घर गया था तो वो बिल्कुल ठीक थे, पर फिर भी यहाँ नहीं आए। खैर जो भी हो, अब मैं यहाँ एक तांत्रिक को बुलवाऊंगा, वरना मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा। दिन भर का काम निपट जाने के बाद विवेक शाम में एक तांत्रिक को बुलवाता है। वो तांत्रिक उस चुड़ैल को अपने वश में करने की और उससे बात करने की कोशिश करता है। चुड़ैल,
सामने आ, तो इस बाबा से बच नहीं पाएगी। मैंने तुझ जैसी हजारों चुड़ैलों का काम तमाम किया है। तांत्रिक उस चुड़ैल को वश में करने में कामयाब हो जाता है, पर वो चुड़ैल कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उसने बताना शुरू किया। ये सब प्रधान की वजह से है। उसने 10 साल पहले अपने साले को सचिव बनाने के लिए नियुक्त हुए सचिव को मरवा दिया था, और तब उस सचिव के भाई ने सचिव की कुर्सी पर टोना कराया था। मैं तब से यही हूँ। मेरा काम है किसी भी सचिव को इस कुर्सी पर न बैठने देने का। ये टोना किसने कराया था? उसका नाम बता। नहीं, बता। नहीं। ये कुछ नहीं बताएगी। इसे कैद कर लीजिए या भस्म कर दीजिए। अरे यहाँ क्या हो रहा है? अरे तुम्हें पता अभिषेक, इस कुर्सी पर किसी ने टोना कराया है, जिस वजह से ये चुड़ैल यहाँ किसी सचिव को रहने नहीं देती है। अच्छा ऐसी बात है, तो अब तक इतने सचिवों को इस चुड़ैल ने मारा है। मैं अभी इसे बताता हूं। अरे नहीं, तुम रहने दो। ये तुमने क्या किया? अभी तुम्हें आधी कहानी पता चली थी। पूरी कहानी जान लो कि ये टोना मैंने कराया है। प्रधान ने मेरे भाई को मारा था। मैं इस कुर्सी पर कभी किसी को नहीं बैठने दूंगा। तो तुम प्रधान को मारो ना। उसे तो मैं मारूंगा ही, लेकिन उसने जिस पद की वजह से ये किया है, पहले मैं उसको तबाह करूंगा। इसलिए अब तुम्हारी बारी है। नहीं नहीं, प्लीज अभिषेक, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आज तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ के सचिवों के साथ होता क्या है। वो भागते नहीं हैं, मरते हैं। अभिषेक चुड़ैल को इशारा करता है और वो चुड़ैल एक बार में विवेक की गर्दन धड़ से अलग कर देती है। फिर वो बंद पड़े कमरे को खोलती है। कमरा पूरी तरह से लाशों से भरा हुआ था। उसमें अब एक लाश विवेक की भी थी और कमरा फिर से बंद हो गया था।